हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए हम आ गए हैं आज के कैलोरीमेट्री के लेक्चर नंबर 7 में। ये आखिरी लेक्चर हम कोशिश करते हैं आज हो जाए। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी एक क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंशन पढ़ा था, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन पढ़ा था ना हमने। उसी पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 1%, लेंथ के में जो परसेंटेज चेंज है वो कितना दिया हुआ है, 1% है। करेक्ट हुई तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए क्यूबाइड, यानी कि क्यूबाइड समझते हैं ना, क्यूबाइड, एक क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन दे रखा है इन्होंने, क्या जी, एक L है, तो ये क्या है जी, ये 2L है, और ये कितना है जी, दैट इज द 3L दिया हुआ है। लेंथ विड्थ एंड हाइट दिया हुआ है, इसका डायमेंशन दे रखा है इन्होंने। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इट्स एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इसका एरिया भी फैल जाएगा और साथ में उसका वॉल्यूम भी फैल जाएगा। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा इसमें, इसको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व कीजिए गाइस, आप लोग भी आंसर बताइए क्या होगा, वॉच कीजिए। देखिए गाइस कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 1%। परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो है वो कितना परसेंट दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है। कह रहा है विद चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए क्यूबाइड। ठीक है, कोई घनाभ है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, उसका एरिया और वॉल्यूम में चेंजेस होता है। तो हम क्या जानते हैं जी, क्या जानते हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो होता है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, लेंथ में जो परसेंटेज चेंज होता है वो क्या है। देखिए परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो है, दैट इज अ परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो है वो क्या होता है, दैट इज अ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, दैट इज द 100 होता है ना। ये किसके इक्वल होता है, दैट इज द अल्फा इनटू डेल्टा, क्या होता है जी, अल्फा इनटू डेल्टा टी होता है ना। अल्फा इनटू डेल्टा टी के बराबर होता है, अल्फा इनटू डेल्टा टी के बराबर होता है। इनटू क्या करना पड़ेगा, यही होता है ना, अल्फा इनटू डेल्टा टी। इनटू क्या लिख सकते हो उसको, 100 लिख सकते हैं। जो कितना दे रखा है उन्होंने, 1 दे रखा है। कोई दिक्कत, सवाल में देखो ना 1% दे रखा है उन्होंने, यही होता है ना। ये हो गया आपका। सो सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे, सो दैट परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होना रह जाएगा, दैट इज द डेल्टा ए बाई ए होगा ना, इनटू कितना हो जाएगा 100 बराबर बीटा टाइम्स डेल्टा टी इनटू कितना हो जाएगा 100 होगा ना जी। और लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू क्या होता था, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, ये पढ़े थे। तो ये व्हाट इज द रिलेशन हियर, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हमको चाहिए बीटा, हमको बीटा चाहिए ना, तो अल्फा के टर्म में अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा बताओ, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा, होगा या नहीं होगा, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे दिया हुआ है बीटा डेल्टा टी इंटू 100, तो ये बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। देखो जरा ध्यान से, अल्फा टी इंटू 100 ये कितना है जी, व्हाट इज दिस, ये है 1 है ना, तो हो गया 2 इंटू 1%, यानी कि आंसर कितना आ गया 2% आ गया। नहीं आया क्या, समझे या नहीं समझे, नहीं समझे। देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना दे रखा है 1, ये हो गया ना, अल्फा इनटू डेल्टा टी हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया, डेल्टा ए बाय ए इनटू 100 होगा, इनटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, व्हाट इज डेल्टा ए बाय, चेंज इन एरिया जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बीटा टाइम्स डेल्टा टी को, पढ़ाया था ना, बीटा टाइम्स डेल्टा टी इनटू कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। अब अपने को बीटा पता ही नहीं है, क्या करना पड़ेगा, पर पता क्या है अपने को, अल्फा पता है, देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये एक रिलेशन पढ़ा था ना, अल्फा बाय 1 इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3 पढ़े थे ना। तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या, बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स अल्फा लिख सकते हैं, हैं लिख सकते हैं ना, या गामा इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा लिख सकते हैं।
देख सकते हैं ना यहाँ पे। तो ये हो गया, तो बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा। अपने को यहाँ पे अल्फा पता था, बीटा नहीं पता था, तो बीटा की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। हमने बीटा की जगह पे क्या कर दिया, हमने 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। देखो ना यहाँ पे अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100 किसके इक्वल है, 1 दिया हुआ नहीं, तो ये हो गया 1%। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2%। नहीं समझे, कितना हो गया 2%। कोई डाउट ऑफ 2 ईयर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सिमिलरली लिख दो पूरा। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज डेल्टा वी बाय बी इनटू 100। अरे होगा, ये क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स डेल्टा टी इनटू 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा क्या। तो यहां से गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा, 3 टाइम्स अल्फा होगा ना। यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 3 टाइम्स अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100। दिख रहा है क्या वीडियो में, ओके। ये क्या हो गया 3 टाइम्स, ये कितना परसेंट है 1, ये कितना आंसर आ गया 3%, ये आंसर आ गया। तो चेंज इन लेंथ 1% दिया था, तो चेंज इन एरिया कितना परसेंट हो जाएगा, 2% आंसर, 2% आंसर आ गया। और चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया 3% आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। छाप दीजिए इसको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट गाइस। कुछ नहीं किया था, 1% लेंथ में चेंज दिया था, हम ये रिलेशन जानते हैं डेल्टा एल बाय इनटू 100, ये रिलेशन आ गया। हमको चाहिए एरिया में बीटा डेल्टा टी इनटू 100, बीटा नहीं पता था, ये रिलेशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, नहीं यहां से हमने निकाल दिया, बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा, ये वैल्यू हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया हमारा बीटा और गामा। कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ density with variation of density with temperature, variation of density with temperature, टेम्परेचर के साथ में, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में डेंसिटी कैसे बदलेगा, ठीक है। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में कैसे डेंसिटी बदलेगा। जैसा कि हम जानते हैं व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये होता है ना, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो देखिए जी, हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मास में कोई चेंजेस नहीं आता है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो अभी मान लो, अभी इस टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना ठंडा है, तो आपका वजन कितना है, जो भी हो 40 केजी सपोज, और अगर गर्मी आ जाए थोड़ा सा, तो क्या आपका वजन 45 हो जाएगा, नहीं। क्या आपका वजन 20 हो जाएगा, नहीं। तो टेम्परेचर के बढ़ने घटने से मास में कोई चेंजेस नहीं आता है। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाती है, एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़े थे हमने। तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस सो दैट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी सही है ना। अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा क्या। तो देखिए जी यहाँ पे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस expanded so that the density of substance decreases and vice versa। इसका उल्टा भी सत्य है, नहीं है क्या, इसका उल्टा भी सत्य है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मान लेते हैं अपन लेट इनिशियल डेंसिटी जो है, इनिशियल डेंसिटी कितना है जी, डी नोट है। इनिशियल डेंसिटी क्या है, डी नोट है। और ये किसके साथ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम के साथ नहीं, तो कौन सा कोएफिशिएंट है, कौन सा एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन यूज होगा, दैट विल बी द गामा। क्या यूज होगा यहाँ पे, गामा। तो यहाँ पे क्या है, गामा इज द, क्या कहते हैं उसको, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, तो न्यू डेंसिटी जो आ जाएगा यहाँ पे, न्यू डेंसिटी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू डी नोट टाइम्स 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है ना, जैसे ना पे B इक्वल टू V नोट इनटू 1 प्लस गामा, है ना जी, ये हो गया यहाँ पे, ये रिलेशन आ गया। तो दिक्कत वाली बात, इज 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छाप दीजिए इसको गाइस, छाप दो जल्दी से, हो गया, छाप दीजिए, ये रिलेशन हो गया अपना। ठीक है, इस पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर लेके आ सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो बात आती है वो है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कहां पे यूज होता है थर्मल एक्सपेंशन का, कहां पे इस्तेमाल होता है थर्मल एक्सपेंशन का, तो हमने उस दिन पढ़ा था रेलवे ट्रैक में, जो देखा होगा ग्रीप जो होता है, दो पटरियों के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें तो थर्मल एक्सपेंशन का यूज वहां पे होता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर से गैप फिल हो जाता है। और कहां पे यूज किया जाता है थर्मल एक्सपेंशन में, वो जो देखा आपने पुराने समय में, अभी जो कुछ साल पहले तक इसका यूज किया जाता था, एक बैलगाड़ी होता था। बैलगाड़ी कैसे होता था कि वो लकड़ी के पहिए होते थे, क्या होते थे, लकड़ी के पहिए होते थे, और उस पहिए पे वुडन व्हील जो होता था। अब वुडन व्हील जो है ये रोड पे जो चलेगा तो क्या हो जाएगा जी, वो तो टूट जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो उसके ऊपर में क्या किया जाता था, तो आयरन का एक पट्टी चढ़ा दिया गया था, हाल पट्टी जिसको कहते थे, समझ गए, आयरन का पट्टी चढ़ाया जाता उस पर, उसको बेंड करके मोड़ करके चढ़ाया जाता था, इससे कि, और उसको टेम्परेचर से हीट दे करके उस पर चढ़ा दिया जाता था। और ये क्या होता था, ये क्या होता था उसमें, अब जैसे जैसे रोड पे चलेगा तो फ्रिक्शन की वजह से हीट होगा, गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कई बार अब हीट एक्सपेंड होने होगा ना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में वो पट्टी जो आयरन है वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, इसके वजह से क्या होता था, कई बार उतर जाता था। ठीक है, तो उसमें भी इसका थर्मल एक्सपेंशन का यूज किया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन के वजह से ही ना निकल गया वो, नहीं समझे, वुडन ब्लॉक पे ये जो पट्टी है चढ़ा दिया गया। अब रोड पे चलेगा तो फ्रिक्शन की वजह से वो हीटेड होगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, नहीं समझे बात को। तो ये एप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो स्टॉपर ग्लास बॉटल में भी देखा होगा, कोई भी ग्लास का जो बॉटल है, आपने मेडिसिन जो खरीद के लाते होंगे तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि जो गर्दन में नीचे पे जो रहता है एक कोई जो ये टीना का जो है या फिर आयरन का एक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है मरुआ पे, समझे, तो वहां पे अगर उसको भी हीट कीजिएगा ना तो फैल जाएगा, समझ गए बात को। ये सब इसका एप्लीकेशन है। अभी चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर। क्या जी, टेम्परेचर, रेडी लीजिए, टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है किसी भी बॉडी के हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करता है। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर जो होता है किसी भी बॉडी का, व्हाट इज टेम्परेचर? इट मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का क्या करता है, ये हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। सो बेसिकली हम जानते हैं कि हीट कहां से फ्लो करता है, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को फ्लो करता है, नहीं करता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो बेसिकली व्हाट इज टेम्परेचर? इट
it measure hotness and coldness of body. It measure hotness and coldness of body. It measure hotness and, यानी कि बोल सकते हो मेजर हॉटनेस मतलब क्या, डिग्री है ना, कितना डिग्री में, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ठीक है। इसको मेजर करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी मेजर करता है, ठीक है। हम जानते हैं कि टेम्परेचर हमेशा हायर टेम्परेचर टू, और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तक ही फ्लो करता है, ठीक है। एक ऐसा स्टेज जहां पे टेम्परेचर अगर इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस इक्वल टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं जी, थर्मल इक्विलिब्रियम। नहीं समझे, हम जानते हैं कि हीट एनर्जी कहां से जी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक चलता है, मतलब लोअर टेम्परेचर तक जो है सो फ्लो होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अरे हाँ ना, आपका पैर ठंडा है, किसी गर्म पैर के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो कब तक उसमें से ये जो ठंडा है, जो गर्म पैर से हीट जो है आपके ठंडा पैर तक ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा, कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि पैर दोनों बराबर अमाउंट में गर्म ना हो जाए। तो वो जो सेम अमाउंट में जो हीट जहां पे है उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट सेम हो जाए, इक्विलिब्रियम। वहां पे फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स में पढ़े थे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। इसी मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है, मतलब इसी पॉइंट पे अगर बोला जाए तो जब दोनों बॉडी का, दो बॉडी का हीट अगर सेम हो जाए उसको क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसको, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमेशा हम जानते हैं हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर until, कब तक जी, until the temperature becomes equal, कब तक फ्लो करेगा, जब तक टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। दैट स्टेज, उस स्टेज को क्या कहते हैं हम लोग, दैट स्टेज इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, दैट स्टेज इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, दैट स्टेज इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। उस स्टेज को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आई बात समझ में, दैट स्टेज इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में। देखिए जी, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या है जी, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, किससे मेजर करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट जो जिस डिवाइस से करते हैं उसको हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं उसको, थर्मोमीटर कहते हैं। सो बेसिकली द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज द branch of thermodynamics which deals with the measurement of temperature is called thermometry। क्या कहते हैं उसको, थर्मोमेट्री कहते हैं। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच, थर्मोडायनामिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं जी, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमेट्री कहते हैं, और जिस डिवाइस से करते हैं उसको थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, थर्मोमीटर कहते हैं। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा इस बात से। तो चलिए छाप दीजिए इसको पहले यहाँ पे, और जी देखिए जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है मेजर करने की अलग अलग स्केल होते हैं, ठीक है। तो उसको मेजर कैसे करते हैं, थर्मोमीटर से। तो थर्मोमीटर का भी एक स्केल होता है मेजर करने का, कौन कौन सा होता है, सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, ओके, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ओके। तो देखिए जी, देयर आर four graduated scale. There are four graduated, graduated scale
for measurement of temperature, the first write down the centigrade or degrees Celsius Celsius डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे लिखते हैं, सेंटीग्रेड या फिर डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तीसरा है द र्यूमर, REAUMER, र्यूमर स्केल, ठीक है, र्यूमर स्केल, डिग्री R। एंड फोर्थ इज द Kelvin scale of temperature, Kelvin scale of temperature। 4 स्केल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कुछ नोट करके इस बात को भी लिखिएगा जो कि अब समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल वाटर, क्या जी, वाटर है। अगर मैं इसको केल्विन स्केल में अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं सेल्सियस स्केल में बात करता हूं तो क्या होगा, ठीक है। फिर मैं फ़ारेनहाइट में होता है तो मैं क्या होता है, वाटर का केल्विन स्केल में अगर मैं बात करूं तो बॉइल कब करता है, वाटर बॉइल कब करता है, केल्विन में 373 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो 373.15 अप्रॉक्स 373, दिस इज द 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज 212, ओके, इतना पे होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है जी केल्विन स्केल में, बॉडी टेम्परेचर, ये जो होता है बॉडी टेम्परेचर जो होता है 310.12, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, ओके 37, और ये जो हो जाता है दैट इज 98.6, है ना। बॉडी जो मेजर करते हैं, कहते हैं इतना टेम्परेचर हमारा होना चाहिए, नहीं, अगर 98 से थोड़ा ज्यादा हो जाए, 99 100 ये सब हो जाए तो कहते हैं हम फीवर है। 98.6 है तो हमारा बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। एक तीसरा जो होता है VBI हम लोग पढ़ते हैं वो है रूम टेम्परेचर, क्या है जी, रूम टेम्परेचर केल्विन में लगभग 298 केल्विन होता है ना, कितना होता है 298 केल्विन अप्रॉक्सीमेट होता है, बोला जाए तो, नहीं तो अदरवाइज हम जनरली 300 लेके चलते हैं, कितना जी 300 केल्विन, एंड दिस इज 227 डिग्री सेल्सियस, कितना जी 27 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेटली ये जो मेजर किया जाता है रूम टेम्परेचर पे 80.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में ये होता है। इतना हमको पता होना चाहिए जनरली, ठीक है। बाकी सब जो है अलग अलग गैस का, एक होता है एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, कितना जी एब्सोल्यूट जीरो, कभी कभी आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है जीरो केल्विन, कितना आता है जीरो केल्विन, ये होता है जीरो केल्विन आ गया एब्सोल्यूट
ये जीरो कब होगा? जब ये -273 होगा। कितना? क्योंकि ऐड करते हैं तभी तो जीरो होगा ना, -273 होगा। ये तकरीबन तकरीबन जो आ जाता है दैट इज इक्वल्स टू द -489.67 फ़ारेनहाइट। ओके, ये आपको कुछ वैल्यू है जो याद रखने हैं। ऑन है ना कैमरा? कोई डाउट अप टू या नहीं? चलेगा, मिटाओ इसको, ये बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। ले लीजिए, कॉपी लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस। देखिए डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, द सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस, द फ़ारेनहाइट स्केल, द र्यूमर्स स्केल और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में वाटर बॉईल करता है 373 केल्विन पे, 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट पे, डिग्री फ़ारेनहाइट पे। क्या जी, बॉडी टेम्परेचर जो होता है 310 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 में 98.6 पे। रूम टेम्परेचर 300 केल्विन होता है 27 डिग्री सेल्सियस पे, 80.6 डिग्री यहाँ पे हो गया फ़ारेनहाइट पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन, कितना जी बीबीआई 0 केल्विन -273, ये हो गया आपका -489.6। कोई दिक्कत वाली? -273.15 भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ आता है जी फॉर्मूला, सर कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग? डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हमको कन्वर्ट करना है, मान लो डिग्री सेल्सियस से हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? ये हो गया, ठीक है, छापिए यहाँ तक। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लिखिए जल्दी से। ठीक है, देखिए क्या कन्वर्जन फॉर्मूला है, क्या कन्वर्जन है, देखिए जी, केल्विन -273/100 से अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो C/100 कर दो। ओके, अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो F-32/180 कर दो। ओके, दैट इज इक्वल्स टू क्या जी, अगर र्यूमर स्केल में कन्वर्ट करना है तो R/80 कर दो। क्या कर दो? R/80। 4 स्केल पढ़े थे ना अभी, तो ये हो गया हमारा। तो देखिए इसमें आप चाहो तो केल्विन से सेल्सियस में इसको इक्वल कर दो, चाहो फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इसको इक्वल कर दो। क्लियर है पूरी बातें? ये है हमारा कन्वर्जन फार्मूला। ये क्या है? कन्वर्जन फार्मूला। ठीक है, कन्वर्जन फार्मूला, यानी कि इसको अगर शब्दों में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो इसको? टेम्परेचर ऑन वन स्केल, टेम्परेचर ऑन वन स्केल दैट इज S1 माइनस क्या हो जाएगा? लोअर फिक्स्ड पॉइंट दैट इज S1 पहला स्केल का, दैट इज द, ठीक है, तो क्या कहते हैं? अपर फिक्स पॉइंट है ना, अपर फिक्स पॉइंट स्केल 2 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट S1 है ना, दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर ऑन द अदर स्केल इज 2, टेम्परेचर ऑन अदर स्केल is 2 minus lower fixed point S2 divided by upper fixed point S2 minus lower fixed point S2। देखो टेम्परेचर और वन स्केल, अगर एक स्केल में लेना चाहते हो, आप चाहते हो केल्विन में लेना है तो ले लो केल्विन, इधर ले लिया आपने, प्रूफ देख लो, केल्विन हो गया, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना आ जाएगा S1 का, कितना जी? लोअर फिक्स पॉइंट अगर आपने लेना चाहते हो S1 का तो कम से कम कितना आ जाएगा? 273, लोअर केल्विन में 273, अरे होगा ना, 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना 273 हो जाएगा, लोअर फिक्स पॉइंट 273 हो गया, ये सब फिक्स हो गया। ठीक है,
अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, ये अगर 100 अपर फिक्स पॉइंट केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ठीक है, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना हो सकता है 0, कितना होगा 0। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो सेल्सियस में, किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सेल्सियस में यहाँ पे हो गया C होगा ना, वन अदर स्केल में सेल्सियस हो गया यहाँ पे। और दूसरा लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा, सेल्सियस में लोअर टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री होता है ना। अपर फिक्स पॉइंट कितना हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ये कितना हो गया लोअर 0 नहीं हो गया, तो देखो k - 273/100 इक्वल टू c by 100 माइनस 0 आया कि नहीं आया, समझे नहीं समझे। तो ये हो गया आपका रिलेशन, याद हो गया ये कहाँ से आया, ये फार्मूला से डिराइव होके आ गया, क्लियर है। तो इस फार्मूला से ही ये आ गया जिसको आपको ध्यान रखना है। अब कन्वर्ट करके कोई भी क्वेश्चन आप इसमें से सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थर्मोमीटर में जनरली हम लोग पढ़ते हैं ग्लास मरकरी थर्मोमीटर, क्या पढ़ते हैं, ग्लास लिक्विड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हमने पढ़ा था कि ये जो होता है थर्मोमीटर में इस प्रकार के होते हैं, इसमें ये जो है ना स्ट्रीम होते हैं इसमें, और ये हो गया उसमें ग्लास होता है पूरा का पूरा, इसमें मरकरी भरा होता है, क्या होता है मरकरी, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, है ना जी। और ये क्या होता है, इसको जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाने पे फिर ये स्लाइड करता है, तो ये मेजर करता है। आई बात समझ में। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे केटीजी थर्मोडायनामिक्स में, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ओके, कोई डाउट, तो नेक्स्ट क्लास में केटीजी स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छाप दीजिए इसको और कॉपी कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ आप वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कैलोरीमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ओके, चलिए।